और चलिए फटाफट अंदाज में दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। यूपी में एक बार फिर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हो सकती है हिंसा। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने कई जिलों में प्रदर्शन की आशंका जताई। पैगंबर विवाद में हिंसा के बीच मौलाना तौकीर रजा का बड़ा आरोप। 2024 का चुनाव जीतने के लिए नूपुर शर्मा की हत्या करवा सकती है बीजेपी। अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर बोले तौकीर रजा, कहा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए लेकिन किसी को सताने के लिए नहीं। मौलाना तौकीर रजा ने अगले शुक्रवार को धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। कहा पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बरेली में अगले शुक्रवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज से परहेज करने की सलाह। उकसावे वाले मैसेज पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्रवाई। गोरखपुर में हिंसा की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। ड्रोन के जरिए संवेदनशील जगहों की जा रही निगरानी। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान तोड़ने पर रोक लगाने की मांग। बुलडोजर चलवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर यूपी सरकार कोई भी कार्रवाई ना करे। पैगंबर विवाद में नूपुर शर्मा को एक और समन। 20 जून को पेश होने के लिए बंगाल पुलिस ने भेजा समन। बंगाल में हिंसा के बाद फिलहाल काबू में हालात। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार, 42 मामले दर्ज। रांची पुलिस की दंगाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची हिंसा में भीड़ को भड़काने वाले 155 लोगों की हुई पहचान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा के साजिशकर्ताओं की हुई पहचान। हिंसा मामले में रांची के 42 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। एहतियात के तौर पर सभी संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात। राहुल गांधी का ईडी के सवालों से आज फिर होगा सामना। राहुल गांधी को ईडी ने आज फिर पेश होने को कहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को राहुल गांधी से चली मैराथन पूछताछ। ईडी ने राहुल से 9 घंटे पूछताछ के दौरान अपने सवालों से ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक कई बार एजेंसी के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए राहुल गांधी। राहुल ने देर रात तक हो रही पूछताछ के दौरान ईडी के अफसरों से कहा, क्या रात को यहीं रुकने का इरादा है। राहुल ने ईडी अफसर से पूछा, यहां सिर्फ कांग्रेस नेताओं से पूछताछ होती है या किसी और भी को यहां बुलाया जाता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल से असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ सामान्य तरीके से हुई जैसे बाकी लोगों से होती है। राहुल सोनिया पर 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप। इसी मामले में राहुल गांधी की ईडी से लगातार पूछताछ हो रही है। ईडी की कार्रवाई पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, सरकार के लिए काम करती है ईडी, विपक्ष को परेशान कर रही हैं सरकारी एजेंसियां। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश में दंगे हो रहे हैं, तनाव और झड़प हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम शिवराज का राहुल गांधी पर हमला। बोले कोई गड़बड़ नहीं की तो राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होने की दिक्कत क्या है। राहुल गांधी पर ईडी कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का केंद्र सरकार पर हमला। कहा मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर पुणे में संत तुकाराम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में पीएम मोदी जल भूषण बिल्डिंग और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। लखनऊ में होगी कैबिनेट की अहम बैठक। आज तबादला नीति पर लग सकती है मुहर। सीएम योगी आज यूपी पर्यटन विभाग के कार्निवल में करेंगे शिरकत। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजन। यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी कई जिलों का दौरा करेंगे। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा और नोएडा का करेंगे निरीक्षण। आज से उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। सरकार बनने के बाद पेश होगा पहला बजट। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट की मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई। आज खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दाखिल की अर्जी। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे कल आएंगे अयोध्या। भगवान रामलला का करेंगे दर्शन। रांची के करबला चौक इलाके में धारा 144 लागू। बावजूद इसके 500 की संख्या में इलाके में जुटे लोग, प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च।
रांची में हिंसा के दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पर हमले का मामला, पुलिस ने मोहम्मद अनीस को किया गिरफ्तार। नितिन नवीन पर हमले को लेकर सीएम नीतीश का बयान, बिहार के अधिकारियों ने झारखंड के अधिकारियों से सारी बात की, हमारे वहां के अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वहां तुरंत एक्शन होता है। सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव की पासपोर्ट वापसी याचिका पर सुनवाई आज। लालू प्रसाद इलाज के लिए जाना चाहते हैं विदेश, अदालत ने जब्त पासपोर्ट रिलीज करने की लगाई थी गुहार। विश्व रक्तदान दिवस पर पटना के होटल चाणक्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नूपुर शर्मा के बयान पर हुए बवाल को सीएम नीतीश ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कार्रवाई के बाद ऐसा प्रदर्शन आश्चर्यजनक। राष्ट्रपति प्रत्याशी के सवाल पर बोले, मुझे नहीं दिलचस्पी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में झारखंड के वित्त मंत्री रमेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। बेगूसराय में खेलने के दौरान दो बच्चों के बीच मामूली विवाद के बाद भिड़े दो पक्ष, एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर मां बेटे को पीटा, मां और पुत्र गंभीर रूप से जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर एक नाबालिग की दर्दनाक मौत, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी। कटिहार बरौनी रेलखंड के पूर्वी लोहिया नगर केबिन के पास हुआ हादसा। नालंदा में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में दो युवकों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दानापुर के कन्हौली में युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की, बदमाशों ने दुकान में घुसकर वारदात को दिया अंजाम, हत्या के कारणों का खुलासा। नालंदा में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, बेटे की बारात निकालने से पहले फायरिंग की गई। बेगूसराय में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल में गोलीबारी में एक शख्स की हुई थी मौत, विरोध के दौरान पहुंची पुलिस। केरल में प्लेन के अंदर हुआ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का विरोध, सोना घोटाले मामले के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पटना सिटी के बाईपास थाने के बाहरी बेगमपुर इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में पुलिस और कंपनी के अधिकारियों की बीच संयुक्त छापेमारी, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट हाफ पैंट बनाने का हुआ पर्दाफाश। बेगूसराय में हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर एक बार फिर चला अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर, रानी टोल दियारा में 9 बीघा जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। फारबिसगंज में पंचायत का तालिबानी फरमान, लड़की भगाने के आरोप में खूंटे से बांधकर युवक की पिटाई, घटना का वीडियो वायरल। समस्तीपुर में महिला से जेवरात छीनना लुटेरे को पड़ा भारी, भाग रहा बदमाश चढ़ा पुलिस के लोगों के हत्थे, लोगों ने की जमकर पिटाई। मोतिहारी के हरिवंश गांव में पुलिस पर हमला, वारदात में 4 जवान घायल, मौके पर गश्त पार्टी पर पीड़िता की पिटाई करने का आरोप। बाढ़ के अथमल गोला में हाईवा ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। लखीसराय के देवघड़ा पुरानी टोला में महिला की गंगा नदी में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जमशेदपुर के चकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव, बंगाल बॉर्डर से झारखंड में घुसा हाथियों का झुंड, 2 घरों को किया तबाह। 6 हार्डकोर नक्सलियों ने किया जमुई में समर्पण, 5 लाख का इनामी नक्सली अर्जुन कोड़ा भी शामिल, सभी बिहार और झारखंड से जुड़े कई मामलों में थे वांछित। मधेपुरा में पति पत्नी हत्या मामले का खुलासा, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद में हुई थी हत्या। सहरसा में शौच करने गई युवती को अगवा करते हुए बदमाश को लोगों ने धर दबोचा, पोल से बांधकर की गई पिटाई, किया गया पुलिस के हवाले। समस्तीपुर में होटल व्यवसायी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या। मधेपुरा में अंतर जिला गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार, आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे चारों, मौके से हथियार जब्त। मुंगेर में मोबाइल चोरी का केस दर्ज होने के 1 घंटे बाद ही पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोर को पकड़ा, आरोपी के खिलाफ चोरी के 5 मामले पहले दर्ज। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी के खिलाफ छापेमारी, 10 लीटर देसी शराब के साथ शराब कारोबारी गिरफ्तार, देसी शराब को किया गया नष्ट। सीवान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देशी शराब भट्टी को किया ध्वस्त, करीब 2000 लीटर चुलाई शराब को किया नष्ट। लातेहार में मौसम ने बदला मिजाज, हल्की बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुंगेर के संजीवनी नगर मकसपुर में बनेगा बीजेपी का कार्यालय, प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में हुआ जमीन का निबंधन।
रथ यात्रा मेले के आयोजन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता धीरज कुमार ने पुरी में होने वाले रथ मेला समेत क्रिकेट मैच, राजनीतिक सभाएं के आधार पर रोक हटाने की मांग की। बेगूसराय में नवविवाहिता अपने पति राहुल के घर के बाहर धरने पर बैठी। पहले पत्नी के आने पर महिला के घर से निकाला, पति पर लगाया शादी कर धोखा देने का आरोप। सीतामढ़ी में बाल श्रम दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया। 10 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पाकुड़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत सरकार को देश के एक जरूरतमंद चिंता है। बिहार के हुनरमंद लोगों को काम मिले, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। छपरा के लालू प्रसाद करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन, 15 जून को नामांकन करेंगे। गोल्डन गर्ल आशा किरण बारला की मां को गुमला प्रशासन ने किया सम्मानित। आशा किरण खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हासिल कर चुकी हैं गोल्ड मेडल। लगभग 2 सालों से 7 निश्चय योजना का काम अधूरा। आरजेडी प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में बैठक का आयोजन। 15 जून को शहीद स्मारक के पास 1 दिवसीय धरना देने की कही गई बात। पाकुड़ पहुंचे सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम। ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होकर समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। ज्यादातर बिजली पानी की समस्या से लोग परेशान। दिल्ली के बाजारों की ब्रांडिंग करेगी केजरीवाल सरकार। रोजगार बजट योजना के लिए होगा पुनर्विकास। दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। इस साल डेंगू के अब तक 126 मामले सामने आए। सिर्फ जून महीने में ही डेंगू के 15 मामले सामने आए। यूपी में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई का आईएसआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जामिया विश्वविद्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने के खिलाफ 30 जून तक चलेगा अभियान। कई टीमें कचरा जलाने वाले स्थानों का करेंगे निरीक्षण। हिंसा को देखते हुए नोएडा पुलिस अलर्ट पर। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय खिलाड़ियों और अंपायरों की पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। 75 से 100% तक बढ़ेगी पेंशन। जिन पूर्व सदस्यों को 15,000 रुपए पेंशन मिलती थी, अब उन्हें 30,000 रुपए पेंशन मिलेगी। आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा T20 सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान से पिछड़ा भारत। 4 महीने से कोई वनडे सीरीज न होने टीम इंडिया 5वें स्थान पर पहुंचा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड पहले, पाकिस्तान चौथे, भारत 5वें स्थान पर। फिनलैंड में होने वाले पावो नूर्मी गेम्स में हिस्सा लेंगे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का सामना जोहान्स वेटर और एंडरसन पीटर से होगा। नीरज चोपड़ा से भारत को पदक की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा बना चैंपियन। आखिरी दिन हरियाणा के खाते में 10 गोल्ड मेडल आए। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में नजर आएंगी मशहूर एक्ट्रेस रेखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म हीरा मंडी की कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान वेश्याओं की जिंदगी पर आधारित होगी। दिशा पाटनी बड़े पर्दे पर ग्लैमर का लहराएंगी तड़का। फिल्म एक विलन रिटर्न्स में नजर आएंगी। फिल्म योद्धा में भी आएंगी। कमल हासन स्टारर फिल्म विक्रम 200 करोड़ की क्लब में शामिल। फिल्म ने दूसरे वीकेंड में बम्पर कमाई। एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी संग रोमांटिक हुए विकी कौशल। एक गाने की शूटिंग की तस्वीरें वायरल। क्रोएशिया में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं विकी कौशल। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विद इन का टाइटल बदलकर राष्ट्र कवच ओम हुआ। 1 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म में एक पैरा कमांडो की कहानी है। अमेरिका के एरिजोना में जंगल के भीषण आग। करीब 4000 एकड़ में फैली आग बुझाने की कोशिश जारी। चीन की राजधानी बीजिंग में लाखों लोगों का हुआ कोविड टेस्ट। सैकड़ों लोगों को किया गया आइसोलेट। 2 दिन पहले 156 लोग पाए गए थे संक्रमित। चिली में सूखा से हालात बेहद खराब। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। 13 साल से जारी है संकट। मैक्सिको में तूफान के साथ तेज बारिश। कई इलाकों की बत्ती गुल। शॉपिंग मॉल को भारी नुकसान। रूस शहर में भारी बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर पानी भर चुका है। पानी में गाड़ियां डूब चुकी हैं। रूस ने खार्किव में इस्कंदर मिसाइल से किया हवाई हमला। हमले में दिखी भारी तबाही। और यूक्रेनी सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर लगातार लगा रहे हैं गश्त। कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगा रहे हैं गश्त।
रूस से लगातार यूक्रेन में लहराए जा रहे हथियार रूसी सेना को और मजबूती देने के लिए भेजा जा रहा है। खतरनाक टैंकों का जखीरा। रूसी सेना यूक्रेन की फौज पर लगातार बरसा रही है कहर। हेलीकॉप्टर की मदद से यूक्रेनी काफिले पर घात लगाकर किया जा रहा है अटैक। दागे गए कई रॉकेट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया यूक्रेन पर भीषण हमले का दावा। क्रूज मिसाइल की मदद से किया जोरदार अटैक। हमले के बाद दिखा भीषण तबाही का मंजर। और अभी खास खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शहर बख्तियारपुर में गंगा की पुरानी धारा फिर से लौट आई है। इस धारा को लाने में 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोसवारी से रामनगर तक बनाई गई पुरानी धारा का उद्घाटन स्वयं नीतीश कुमार ने किया।